मेरे चैनल की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी के 79 ईयर्स पूरे कर 80वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर गया है और इसे हम आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम वंदे मातरम के 150 ईयर्स और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति। आज देशभक्ति से जुड़े राजनीतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। आज बंटवारे के दर्द और महान स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों को याद किया जाता है, जिनकी कुर्बानियों ने हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया और स्वतंत्र जीवन जीने को दिया। उन्होंने हमें जीने की एक राह दिखाई। इन सभी शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इन शहीदों के लिए एक शेर लिखा है। मिली है मंजिले मकसूद क्या बा आसानी, कदम कदम पर हमें देनी पड़ी है कुर्बानी। निसार हो गए कितने ही अहले दिल दर्शन, भूल सकेगी ये दुनिया न जिन की कुर्बानी। आज हर जगह स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। आज हमने जश्न तो मना लेते हैं, शहीदों को याद भी कर लेते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा कि आज हम हर मामले में कितने स्वतंत्र हो चुके हैं। आज हम अपने जीवन के उद्देश्य को भली प्रकार समझकर अपने लक्ष्य को पाने के वाले रास्ते पर चल रहे हैं, पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज इस रास्ते पर चलना सिखाया, पहले वे भी उसी रास्ते पर चले थे और अध्यात्म को आधार बनाकर इतनी बड़ी राजनीतिक लड़ाई पर विजय पाई। अध्यात्म में बहुत ताकत है। आइए हम देखते हैं कि अध्यात्म के बल पर राजनीतिक लड़ाई कैसे हुई। इसके लिए आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना कीजिएगा। ये लंबा तो ज़रूर थोड़ा हो गया है, पर पूरा देखेंगे तभी हर बात को समझ पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आत्मा की स्वतंत्रता ही सच्ची आज़ादी है। स्वतंत्रता या आज़ादी, जिसकी आत्मा बलवान होगी वही आज़ादी की बात कह सकता है। यह आज़ादी आत्मा की हो या किसी राजनीतिक संदर्भ या किसी देश के भूभाग की हो, भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, एक आध्यात्मिक आंदोलन भी था।
आप कहेंगे कि देश की स्वतंत्रता आध्यात्मिक आंदोलन कैसे हो गई? तो आइए इसे समझते हैं। यह कैसे? भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत माता से संबोधित किया जाता है, यानी एक जीवन आध्यात्मिक शक्ति का नाम है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम देश का मंत्र बन गया, जो राष्ट्र को देवी शक्ति के रूप में पूजता है। भारतीयों ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए आत्मबल और त्याग को आध्यात्मिक शक्ति का सहारा लिया। ताकि आध्यात्मिक विचार पैदा हो सके। सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह किया गया, जो विरोधी के हृदय को परिवर्तन करने पर जोर देता है। महात्मा गांधी ने आंदोलन आत्मबल और नैतिक आधार पर शुरू किया था। सत्य और अहिंसा को राजनीतिक हथियार बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी महर्षि अरविंद ने आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से राष्ट्र में जागृति का संदेश फैलाया। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता के प्रति जन जागरण के लिए श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या की और कर्म योग पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने युवाओं में राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना फूंकी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता दिलाने वाले राष्ट्र नायकों ने देश को जगाने और एकजुट करने के लिए अध्यात्म की एक शक्तिशाली माध्यम बनाया और आखिर सत्य की जीत हुई और अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और भारत से वे अलविदा हो गए। हमने अंग्रेजों से गुलामी की जंजीरों से आज़ादी पाई, तभी तो आज हम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आज़ादी की नींव उसी समय पड़ जाती है जब कोई आज़ाद रूप से सोचना विचारना शुरू करता है। अपने स्वतंत्र चिंतन से सार या निचोड़ को पाया जा सकता है। स्वतंत्र चिंतन और तर्क सही गलत, सच और झूठ को पहचान कराता है। इससे उपजी प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा जीवन के महत्व का एहसास कराती है, सभी मनुष्यों को सम्मान करना सिखाती है, सभी जीवों के प्रति करुणा जगाती है। स्वतंत्र विचार का आध्यात्मिक चिंतन हमें जीवन के शाश्वत सत्य, संसारिक जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु का ज्ञान कराती है। जब हमें संसार में भौतिक वस्तुओं की नश्वरता का एहसास हो जाता है, आडंबरपूर्ण उपलब्धियों की पहचान हो जाती है, तब स्वतंत्र चिंतन से मोह वासना से मुक्ति मिल जाती है, यानी स्वतंत्रता का मार्ग मिल जाता है। गीता में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं
स्वाधीन अलंकरण वाला मनुष्य राग से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ आंतरिक प्रसन्नता और निष्कलुष मन को प्राप्त होता है। वही कर्मों के फल की कामना से भी मुक्ति की बात कही गई है। गांधी जी ने भी गीता के आसक्ति से मुक्ति की बात करते थे। भगत सिंह जी कहते थे, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ या वहाँ किसी पुरस्कार की इच्छा के बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के ध्येय पर समर्पित किया है। जितने भी स्वतंत्र विचारक हुए हैं उन्होंने लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विचारों से मुक्ति पर बल दिया। जो आध्यात्मिक मनोबल से ही संभव है। सभी धर्म हमें बुरे विचारों से मुक्त होने के लिए मानसिक अभ्यास पर जोर देते हैं। जैन धर्म में आता है, आत्मा को विकारों से मुक्ति सिखाता है। कबीर साहब समझाते हैं, कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। स्वतंत्र चिंतन से सभी जीवों के प्रति प्रेम व करुणा की भावना मनुष्य में समतापूर्ण दृष्टि विकसित करते हैं और यही स्वतंत्रता का आधार है। स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले शोषण, आधिपत्य, गुलामी और बंधनों से सबकी मुक्ति चाहेगा। ऐसे मनुष्य सभी के प्रति संवेदन रखते हुए सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हुए सबके कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे शहीद स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्ण संघर्ष करते रहे। अपने आप में स्वतंत्र करने के लिए वाला अन्य जीवों को शोषण और अन्याय से मुक्त कराएगा। ऐसी भावना आध्यात्मिक मनोबल पर ही टिकी है। यह मनोबल हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की ताकत रहा है और हम सबों के लिए प्रेरणा। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्वतंत्रता और आध्यात्मिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भौतिक स्वतंत्रता और दूसरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता। बाहरी स्वतंत्रता समाज और अधिकारों की रक्षा करती है और आध्यात्मिक स्वतंत्रता मनुष्य को काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और नकारात्मक विचारों के बंधन से मुक्त करती है। सच्ची आज़ादी आंतरिक शांति और चेतना की मुक्ति है। तर्क और स्वतंत्र सोच से मनुष्य सही और गलत की पहचान कर पाता है।
जो आध्यात्मिक चेतना को जागृत करती है। गीता हमें समझाती है सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। बाहरी स्वतंत्रता हमें जीने का अधिकार देती है और अध्यात्म हमें जीवन का सही अर्थ समझाता है। इस प्रकार देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अध्यात्म के बल पर ही राजनीतिक लड़ाई लड़ी, जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई पर जो बिना हथियार के हुई, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हुई और हमारा देश आज़ाद हुआ।